नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एक ऐसे टोल टैक्स से जिस टोल टैक्स को पार करते ही आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। नमस्कार जी। बिल्कुल बोलना है जी, बिल्कुल बोलना है। तो अब लोग भी पूछना शुरू हो चुके हैं कि कुछ बोलना है या नहीं बोलना, यानी उन्हें भी पता है कि मौका देकर और संभल कर ही अब बोलने में फायदा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टोल टैक्स है जिस टोल टैक्स को पार करने से आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, और ये आदेश अब पुलिस ने लिखित में भी जारी कर दिए हैं। अगर आप कार चलाते हैं और कार चलाकर टोल टैक्स पार करते हैं तो इस टोल टैक्स को गौर से देख लीजिए। ये करनाल का बस्ताड़ा टोल टैक्स है। यहाँ से अगर आप गाड़ी पार करते हैं तो पानीपत में आपकी गाड़ी को इंपाउंड किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। उसका चालान नहीं कटेगा बल्कि उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। और जब्त करने का कारण है ये एक ऐसा ऑर्डर जो कि पुलिस ने जारी किया है, और पुलिस इसमें ये लिखती है, पानीपत पुलिस ये लिखती है कि अगर किसी की भी गाड़ी डीजल या पेट्रोल की है, डीजल की गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, 15 साल से पुरानी गाड़ी है पेट्रोल की, तो आपकी गाड़ी को पानीपत में घुसते ही जब्त कर लिया जाएगा। और ये आदेश दिए हैं ट्रैफिक पुलिस जो आईजी हैं करनाल के हरदीप सिंह दून। बताया जा रहा है कि उनके आदेश है, और उनके आदेश का वेरवा देकर आप देख सकते हैं कि ये आदेश काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा था। जब हमने इसकी पुष्टि की तो पता लगा कि ऐसे आदेश पानीपत पुलिस ने दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल की है, 15 साल से ज़्यादा पुरानी है, 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है, तो उन गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए। ये जब्त करने के आदेश पानीपत पुलिस के हैं। गाड़ी चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, चंडीगढ़ की हो, हिमाचल की हो, जम्मू कश्मीर की हो, उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, अगर आप पानीपत से आगे अपनी पुरानी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। और उसका आधार ये आदेश है। बहुत सारे लोग हमें बार बार फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि क्या ये आदेश सही है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो मालूम हुआ कि हाँ, ऐसे आदेश ट्रैफिक पुलिस जो करनाल की है उसके आईजी हैं हरदीप सिंह दून, उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के पास 10 साल पुरानी गाड़ी है और गाड़ी 20-30 हज़ार किलोमीटर चली है, भाई उनकी क्या गलती? उनकी गाड़ी को क्यों इंपाउंड किया जाएगा? जिसकी 15 साल पुरानी गाड़ी है, पोल्यूशन भी नहीं छोड़ती, टाइम पर सर्विस भी होती है, उसकी गाड़ी को भी इंपाउंड कर लिया जाएगा। और आदेश करने वाला जिला कौन सा है? करनाल लोकसभा। करनाल लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर करनाल के लोगों को तो राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने आचार संहिता लगने के बावजूद ऐसे आदेश देकर कहीं ना कहीं लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना दिया है कि अगर आप अपनी गाड़ी को इस टोल टैक्स से पार करने के बाद लेकर जाते हैं तो आपकी गाड़ी को इंपाउंड किया जा सकता है। बाबरपुर में पुलिस का, पानीपत पुलिस का जो नाका है वो लगा हुआ है बाबरपुर के अंदर। अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो पानीपत पुलिस आपकी गाड़ी को रोक सकती है। अगर आप यूपी जाते हैं तो यूपी में भी आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है। और अगर आप अपनी गाड़ी को रोहतक लेकर जाते हैं तो वहां पर भी आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर पुरानी है तो जाहिर तौर पर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो इसमें क्या कहते हैं। भैया, आपकी गाड़ी अगर 10 साल पुरानी है और पोल्यूशन नहीं करती, उसको जब्त कर लिया जाए पुलिस द्वारा, तो ठीक है ये बात? नहीं, ये तो गलत बात है। अगर पोल्यूशन गलत है? हाँ, गलत है। आपको पता है ऐसा कानून आ गया है? ये तो गलत बात है भाई। चलिए, आप तो चलिए, आपके पीछे बड़े सारे लोग खड़े हैं और ये वो गाड़ियां हैं। ये देखिए, जो भाई साहब की गाड़ी है, अगर ये 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो इस गाड़ी को रोक लिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा डीजल गाड़ी है, 10 साल से पुरानी है, तो आपकी गाड़ी को इस टोल टैक्स से पार करने के बाद रोक लिया जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो भी आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और ये आदेश जारी हुए हैं करनाल ट्रैफिक पुलिस के आईजी की तरफ से। करनाल ट्रैफिक पुलिस के जो आईजी हैं हरदीप सिंह दून, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसको पानीपत के एसपी ने फिर जारी किया, और पानीपत ट्रैफिक पुलिस के जो डीएसपी हैं
उन्होंने जारी किया कि अगर कोई भी शख्स पंजाब, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, कहीं से भी गाड़ी लेकर आता है इस एरिया के अंदर जो एनसीआर में पड़ता है, यानी पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, तमाम ये जो जिले हैं, अगर यहाँ से कोई भी गाड़ी लेकर आता है तो आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। यानी आप आएंगे गाड़ी पर और जाएंगे रिक्शा पर या बस पर। अब आप सोचकर देखिए कि जिन लोगों की गाड़ियां पोल्यूशन नहीं करती उनकी गाड़ियां भी जब्त होंगी, जो अपनी गाड़ी को बहुत कम चलाते हैं उनकी गाड़ियां भी जब्त होंगी, जो टाइम पर सर्विस करवाते हैं उनकी गाड़ियां भी जब्त होंगी। जब सभी की गाड़ियां जब्त होंगी तो लोग आखिर जाएंगे कहाँ? आजकल एक पेट्रोल गाड़ी खरीदनी पड़ जाए तो 8 से 10 लाख रुपए की है, डीजल गाड़ी खरीदनी पड़ जाए अच्छी तो 12 से 15 लाख रुपए की है, और आपकी ये गाड़ी जब जब्त हो जाएगी तो आपको बदले में 20,000 रुपये मिल सकते हैं। ऐसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके ये एक ऐसे आदेश भी है कि अगर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है तो उसकी स्क्रैप की जो वैल्यू है वो आपके अगली गाड़ी में काट दी जाए, तो ये आपका फायदा होगा। अगर आपसे ये खबर संबंधित है, आपकी भी गाड़ी 10-15 साल पुरानी है, पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है, डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी है, तो इस टोल टैक्स को ध्यान से पार करना, क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है और आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, आप भी अपने घर चले जाइए, क्योंकि अगर आप अपने घर नहीं जाएंगे, गाड़ी किसी ने सड़क पर देख ली तो आपकी गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया तो ई रिक्शा और बस पर आपको अपने घर जाना पड़ेगा, और सिर्फ आप वोट की चोट से ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है, आम लोगों से जुड़ी है, तो इस खबर को आप जरूर शेयर करें। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ एक और टैक्सी ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। ड्राइवर साहब, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी अगर लेकर जाते हैं पानीपत, गाड़ी जब्त हो जाएगी, आपको लगता है ठीक आदेश है? देखो, ये कुछ कह नहीं सकते, सरकार की मर्जी है, इनका राज अगर है। आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए, नहीं लेने की हालत में है? नहीं सर, ऐसी बात है, बंदा बड़ी मुश्किल गाड़ी फ्री करता है तो दोबारा वो गाड़ी कैसे ले लेगा? बताओ। 5 साल में गाड़ी फ्री होती है, 5 साल वो कमाई करेगा। लगता है जिस गाड़ी का पोल्यूशन खराब हो वही बदलनी चाहिए, हर गाड़ी के लिए ये आदेश गलत ये बता, सही बात है आपकी बात है, जो पोल्यूशन खराब हो वो बदले। बिल्कुल सबको तो नहीं बदलना चाहिए। सबको नहीं बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? निशान सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं चंडीगढ़ से जा रहा हूँ दिल्ली। चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, टैक्सी चलाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है। वो इसलिए क्योंकि हर ड्राइवर, यानी आप सोचिए कि एक शख्स एक गाड़ी डालता है, 10 साल उसको चलाता है, 2 पैसे कमाता है, उसके बाद उसकी गाड़ी वो कंडम कर दी जाती है और फिर उसे 10-15 लाख रुपए खर्च कर नई गाड़ी लेनी पड़ती है। ये कैसा आदेश है? हमारे देश की सरकार आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचती? आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, किसी भी देश में जाएं, वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी 50 साल पुरानी भी है, अगर उसका पोल्यूशन ठीक से रहता है, आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती, तो आप वो गाड़ी चला सकते हैं। हमारे देश में ये है कि आप चाहे 3 साल में 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लो, गाड़ी 10 साल बाद ही आपकी डेड होगी। उससे पहले चाहे वो पोल्यूशन छोड़े, चाहे वो किसी का नुकसान करे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस डेट डिसाइड कर दी कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी। मेरे गले में दर्द हो गया, आपके कानों में दर्द हो रहा होगा, आप अपने कानों को आराम दीजिए, मैं अपने गले को आराम देता हूं, और मैं इस खबर को यहीं पर स्टॉप करता हूं। इस खबर को आपको लगता है कि अगर ये आपसे जुड़ी हुई है, आपके दोस्तों से, इस देश के लोगों से जुड़ी हुई है, तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।